वेलकम गाइस ऑन फोकस एजुकेशन पॉइंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3.6। चैप्टर 3.6 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण युग्मों में बदलकर हल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 और 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। हमें क्या करना है, इनको रैखिक समीकरण युग्मों में बदलना है और कोई सी भी विधि लगाकर हल कर देना है। 3 विधियां हम पढ़ चुके, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो इसको चेंज करते हैं। इसको चेंज करने से पहले हमें इसे ए बी पी क्यू यू वी किसी भी कंडीशन में हमको इन्हें मान लेना है। किसे मानना है? समीकरण 1 देखिए, 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। इसको रैखिक समीकरण युग्म में चेंज करना है तो हम इस 1/x को a मान लेते हैं और 1/y को b मान लेते हैं। इस 1/x को a माना, 1/y को b माना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब हम इसको a मान चुके तो यहाँ क्या बनेगा 2a। जब हम इसको 1/2x मान चुके तो 1/x को a मान लिया तो यहाँ क्या बनेगा 1/2a। यहाँ क्या बनेगा 1/3b और बराबर 2। ठीक है, जब हम इस 1/x को a मान चुके तो a/2 बन जाएगा, 1/y को b मान चुके तो b/3 बन जाएगा और बराबर में 2 है ही सही। अब इसका एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम आएगा 2 तिया 6, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 का गुणा a से हुआ तो 3a प्लस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 का गुणा b से हुआ तो 2b बराबर 2 ऐसा का ऐसा। 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 3a प्लस 2b बराबर बनेगा 6 दूना 12। यह समीकरण 1। यह समीकरण 1 बनी हमारी रैखिक समीकरण। समीकरण 2 के लिए हम क्या करते हैं, 1/3x दिया हुआ है, 1/2y दिया हुआ है बराबर 13/6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी 1/x को a मान लेते हैं, 1/y को b मान लेते हैं। तो आगे करेंगे तो क्या होगा, a यहाँ आ जाएगा इस 1/x की जगह तो a/3 प्लस b/2 बराबर 13/6। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 3 का भाग 6 में 2 बार गया, 2 का गुणा इस a से हुआ तो 2a प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार गया, 3 का गुणा इस b से हुआ तो 3b बराबर 13/6। इस 6 को मल्टीप्लाई में भेज देंगे बराबर के उधर, यहाँ भाग में उधर जाएगा तो गुणा में गया तो 2a प्लस 3b ऐसा का ऐसा और 13/6 गुणा 6 से 6 कट जाएगा तो हमारी रैखिक समीकरण हमें प्राप्त होगी 2a प्लस 3b बराबर 13। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे हमारे पास 2 समीकरण बनी हुई है, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इनमें से किसी एक चर का मान हम बराबर कर देते हैं, है ना, और उसके बाद हमें एक चर का मान प्राप्त हो जाएगा। विलोपन विधि हम लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम कौन से चर का मान 1 करें, इस b का मान 1 करें तो यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसमें 3 का गुणा करें, इसमें 2 का गुणा करें, दोनों जगह 6 हो जाएगा, है ना। तो इसमें 3 का गुणा करते हैं और इसमें 2 का गुणा करते हैं तो नई समीकरण हमारी क्या बनेगी, 3 तिया 9a प्लस 3 दूनी 6b बराबर 12 तिया 36। इसमें 2 का करेंगे, 2 दूनी 4a प्लस 4 2 तिया 6b बराबर 13 दूना 26। विलोपन विधि लगाते हैं, इसको हल करते हैं, चिन्ह पलट देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये पूरा कट गया, 9 में से 4 गया तो 5a बराबर यहाँ बचा 10। तो a बराबर बना 10/5 बराबर 2। a बराबर क्या आया, 2 आया। अब इस a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो 1 में रखेंगे तो क्या बनेगा 3, इस a की जगह 2 रखना है प्लस 2b बराबर 12, तो 3 दूना 6 प्लस 2b बराबर 12। यहाँ पे क्या होगा 2b बराबर 12 माइनस
6। तो यहाँ पे b बराबर निकलेगा, 12 में से 6 गया 6 और बटे में इधर से 2 आया, तो b बराबर 3 निकला। अब हमने a और b किसको माना था, 1/x बराबर a माना था, 1/y बराबर b माना था। हमें किसके मान चाहिए, x और y के चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस a की जगह x रख देंगे और ये यहाँ आ जाएगा। तो 1/a बराबर x और 1/b बराबर y। अब a और b के मान रख देते हैं, a और b के मान रखेंगे तो x बराबर आया 1/2 और y बराबर आएगा 1/3। यही हमारे आंसर होंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। तो ये जो 1/√x दिख रहा है इसको हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं और 1/√y को b मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी पहली समीकरण क्या बनेगी, इस पूरे की जगह क्या लिखना है a और क्या है गुणा में 2a प्लस 3b बराबर 2। ये बनी हमारी फर्स्ट रैखिक समीकरण। यहाँ भी 1/√x को a मान लेते हैं, 1/√y को b मान लेते हैं। तो यहाँ बनेगी 4a माइनस 9b बराबर -1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 दी हुई है 2a प्लस 3b बराबर 2, सेकंड दी हुई है 4a माइनस 9b बराबर -1। अब इसमें और इसमें क्या करें, हम किसी चीज़ का गुणा करें ताकि हमारी विलोपन विधि लग जाए और एक चर एक जैसा हो जाए। तो क्या करें, 4a यहाँ है, 4a इसको कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर देते हैं और यहाँ एक ही का गुणा रहने देते हैं ताकि क्या होगा, ऐसी कैसी समीकरण हमें प्राप्त होगी। तो 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 दूनी 4a प्लस 2 तिया 6b बराबर 2 दूनी 4। एक का गुणा इसमें करेंगे तो 4a माइनस 9b बराबर -1। चिन्ह चेंज करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। ये 6b और 9b बना 15b और 4 और 1 बना 5। तो यहाँ से b का मान निकलेगा 5/15, मतलब b का मान आया 1/3। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, a का मान निकालना है। तो b बराबर 1/3 समीकरण 2 में रख देंगे, 2 में रखेंगे तो 4a माइनस 9 1/3 बराबर -1। इसे आगे हल करेंगे, 4a माइनस 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये 3 बचा। 4a बराबर -1 प्लस 3, 4a बराबर 2। तो a बराबर बना 2/4 मतलब 1/2। a बराबर क्या आया, 1/2 आया। अब a क्या माना था हमने, a माना था 1/√x, तो 1/√2 आया। और b माना था 1/√y, तो 1/√3 आया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान रखेंगे। a बराबर 1/√x माना था तो a बराबर आया 1/2, तो 1/2 बराबर 1/√x। ठीक है, और b बराबर 1/√y माना था तो b बराबर हमारा आया था 1/3, 1/√y। हमें चाहिए x और y के मान, तो x और y के मानों के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट हटाना पड़ेगा। अंडर रूट कब हटता है, जब हम स्क्वायर कर देते हैं। तो दोनों स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा और यहाँ बनेगा 1/x। और इसी तरीके से इसमें 1/9 हो जाएगा और यहाँ बनेगा 1/y। तो यहाँ से x बराबर 4 आया, यहाँ से y बराबर 9 आया। यही क्या है, हमारे आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, 4/x दिया हुआ, तो इसके 1/x को हम मान लेते हैं a, बाकी ऐसा कैसा रहने देंगे क्योंकि बटे में कोई सा भी चर नहीं है। तो यहाँ समीकरण बनेगी 4a 3y बराबर 14।
यहाँ 1/x को मान लेते हैं a, यहाँ समीकरण बनेगी 3a माइनस 4y बराबर 23, समीकरण 2। अब क्या करते हैं, किसी भी विलोपन विधि से हल ज्ञात कर लेते हैं समीकरणों का। 4a प्लस 3y बराबर 14, 3a माइनस 4y बराबर 23, समीकरण 1, समीकरण 2। किसी एक चर को हम बराबर करते हैं तो किसको करेंगे, a वाले को करें तो देखो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो हमें किसी समीकरण को गुणा करना पड़ेगा। इस समीकरण को हम 3 से और इसको 4 से गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3 चौक 12a, 3 तिया 9y और 14 तिया 42। इसी प्रकार 4 से गुणा करते हैं, 4 तिया 12a माइनस 4 चौक 16y बराबर 23 चौक 4 तिया 12 की 2 हासिल है, 4 दूनी 8 और 1 9। इनको हल कर लेते हैं, चिन्ह पलटेंगे, माइनस प्लस और माइनस, ये पूरा कट जाएगा। 16 और 9 मिलके बना 25y बराबर, इसमें से ये घटेगा तो 0 और 9 में से 4 गई तो 5 और ये बचा माइनस का। अब यहाँ से y का मान क्या आया, देखो 25y बराबर माइनस का 50, तो y बराबर आएगा माइनस का 50/25, तो y बराबर आया माइनस का 2। ठीक है, अब y का मान कहीं भी रखें तो x का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में रखने पर तो 4a प्लस 3 और इस y की जगह -2 रख देना है बराबर 14, 4a प्लस 3 दूनी 6, तो माइनस का 6 बराबर 14। अब देखो हमें a का मान निकालना है तो 4a बराबर 14, ये माइनस का 6 बराबर के इधर आया तो प्लस का 6, तो a बराबर 14 और 6 20/4, तो आंसर आएगा 5। a बराबर क्या आया 5। अब चूँकि देखो a बराबर 5 है और हमने क्या माना था 1/x बराबर a, हमें चाहिए x का मान, तो इसको ऊपर भेज देंगे, उसको नीचे ले आएंगे तो x बराबर क्या बन जाएगा 1/a, तो x का मान क्या आया 1/5 और y का मान हमारे पास -2, यही हमारे आंसर। पार्ट दिया हुआ है 5/x - 1 1/y - 2 बराबर 2, 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 बराबर 1। हमें क्या करना है, इस समीकरण से ये जो 1 के बटे में x - 1 दिख रहा है इसको a मान लेना है और 1/y - 2 को b मान लेना है। इसी प्रकार इस समीकरण में 1/x - 1 को a और 1/y - 2 को b मान लेना है। अब समीकरणें बनानी है, 5a प्लस इसकी जगह b मानना है तो पूरा b आएगा बराबर 2, समीकरण 1। 6a माइनस 3b बराबर 1, समीकरण 2। अब इसको हल करना है तो 5a प्लस b बराबर 2 और 6a माइनस 3b बराबर 1, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। विलोपन विधि लगाएं, किसी एक चर को बराबर करें तो किसको कर सकते हैं, ये 5 है और ये 6 है, तो इस 5 में 6 का गुणा कर देते हैं और 6 में 5 का गुणा कर देते, दोनों 30 हो जाएंगे। इसमें 6 का और इसमें 5 का गुणा करते हैं तो देखो क्या बनेगा, 6 पंजे 30a प्लस 6 का b से किया तो 6b बराबर 6 दूनी 12, 5 का इस 6 से करेंगे तो 30a माइनस 5 तिया 15b बराबर 5 एकम 5। इसको हल करेंगे, यहाँ चिन्ह चेंज हुए, ये पूरा कट गया, 15 और 6 21b बना और 12 में से 5 गया तो 7। ठीक है, अब b का मान चाहिए तो 7/21 बनेगा तो 1/3 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब b निकल चुका है तो a निकालेंगे। b का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 5a
प्लस इस बी की जगह 1/3 बराबर 2। ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे और एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आएगा 3, 3 एकम 3, 1 का भाग 3 में 3 बार गया, 3 का गुणा 5 से किया तो 15a प्लस 1 बराबर 2। इस 3 को इधर भेज देंगे तो 15a प्लस 1 बराबर 2 × 3 हो जाएगा। तो 15a प्लस 1 बराबर 2 तिया 6, 6 में से 1 को उधर भेजेंगे तो 15a बराबर 6 माइनस 1, तो 15a बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, a का मान चाहिए, तो 5/15 हो जाएगा। तो 1/3 दोनों का मान का क्या आया, 1/3 और 1/3। a बराबर भी 1/3 और b बराबर भी 1/3। हमने a किसको माना था, 1/x-1, और b किसको माना था, 1/y-2। इनको हमने a और b माना था। तो यहाँ से क्या बनेगा, 1/x-1 बराबर 1/3 और 1/3 बराबर 1/1y-2। दो चीज़ें बनी। अब इन दोनों चीज़ों से हमें क्या करना है, x और y के मान निकालने हैं। तो x और y के मान क्या निकलेंगे, x-1 बराबर 3 निकला और यहाँ से निकला 3 बराबर y-2। तो x बराबर 3 + 1 और यहाँ पर y बराबर 3 + 2। तो x बराबर बना 4 और y बराबर बना 5। यही हमारे क्या है, आंसर है, x बराबर 4 और y बराबर 5। तो पार्ट दिया हुआ है 7x - 2y/xy, 8x + 7y/xy। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7x/xy - 2y/xy बराबर 5 लिख सकते हैं ना, क्योंकि xy दोनों के बटे में, तो दोनों के बटे में अलग अलग लिख दिया। इसको भी लिख सकते हैं 8x/xy 7y/xy बराबर 15। ठीक है, इसको आगे सोल्व करते हैं। इस x से ये x से कट जाएगा, यहाँ क्या बचा 7/y, यहाँ y से y कट जाएगा, यहाँ बचा 2/x बराबर 5। ठीक है, ये बनी समीकरण 1। अब यहाँ से x से x कट गया, 8/y 7/x, y से y कटा बराबर 15, ये समीकरण 2। अब यहाँ क्या मानते हैं, 1/y को तो a मान लेते हैं और 1/x को b मान लेते हैं। यहाँ 1/y को भी a मान लेते हैं, 1/x को b मान लेते हैं और इसमें मान रख देते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा, 7a, क्योंकि 1/y की जगह क्या आइया, a आइया, -2b बराबर 5। यह समीकरण 3 बनी। यहाँ बनेगा 8a + 7b बराबर 15, ये समीकरण 4। समीकरण 3 व 4 को हल कर लेते हैं। ठीक है, अब इनको हल करते हैं। दोनों इक्वेशनें मैंने लिख दी। अब इसमें किसी ऐसी संख्या गुणा करते हैं कि एक चर एक जैसे हो जाएं। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 8 का कर देते हैं और समीकरण 2 में 7 का गुणा कर लेते हैं। तो देखो क्या बनेगा, 8 × 7 = 56, a 8 दूनी 16 - 16b बराबर 8 × 5 = 40। यहाँ देखो 7 × 8 = 56, a + 49b बराबर 105। दोनों एक जैसे हो, ये चिन्ह चेंज कर लो, ये गया, ये माइनस और माइनस जुड़ जाएगा। कितना बना, 9 और 6 15 की 5, हासिल का 1, 6 माइनस का 65b बराबर, यहाँ से 40 घटा देंगे तो 60 और 65 माइनस का 65 बनेगा। अब यहाँ से हम किसका निकाले, b का मान निकाले, तो -65/-65 कट जाएगा। तो क्या आया, b का मान क्या आया, 1 आया। ठीक है, अब b का मान हम क्या करते हैं, किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं। b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 7a - 2b बराबर 5, तो 7a - 2 बराबर 5। इसको आगे हल करें तो 7a बराबर 5 + 2
तो ए बराबर बना 7/7 और आंसर आया 1। ठीक है, अब यहाँ पे ए और बी के मान 1 आ चुके हैं, है ना, 1 और 1। अब हमने ए और बी किसको माना था, 1/y को a माना था और 1/x को b माना था। हमें मान निकालेंगे तो क्या आएगा, इसको नीचे ले जाएं, इसको ऊपर ले जाएं, तो 1/a बराबर y हो जाएगा और 1/b बराबर x हो जाएगा। तो x और y के मान क्या निकलेंगे, 1 और 1। यही हमारा आंसर होगा। 6x + 3y बराबर 6xy, 2x + 4y बराबर 5xy। देखो अचर पद के साथ भी xy का गुणा दिया हुआ है, तो हमें तो अचर पद चाहिए, तो इस xy का भाग दे देते हैं पूरी इक्वेशन में, तो हमारा अचर पद आ जाएगा। तो भाग देंगे 6x के बटे में xy, 3y के बटे में xy और 6xy के बटे में xy। इधर भी ऐसे ही करेंगे, 2x बटे xy, 4y बटे xy और 5xy के बटे में xy। भाग देके हमें क्या मिला, इस x से ये x कट गया, तो यहाँ क्या बचा, 6/y बना, यहाँ y से y कटा तो 3/x बना, और यहाँ xy से xy कट गया तो यहाँ बना 6। ये समीकरण 1। यहाँ x से x कटा तो 2/y, यहाँ y से y कटा तो 4/x, और यहाँ पूरा ही कटा तो 5। ये समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, इस 1/y को a मान लेते हैं और 1/x को b मान लेते हैं। यहाँ भी 1/y को a मान लेते हैं और 1/x को b मान लेते हैं। तो हमारी समीकरण क्या बनेगी, 6 के गुणा में a चला जाएगा, 6a + 3b बराबर 6। यहाँ 2a + 4b बराबर 5। ये समीकरण 4। अब यहाँ से हम इन दोनों से मान निकाल लेते हैं। दोनों इक्वेशन आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि एक चर बराबर हो जाए। तो हम a को बराबर कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 में 3 का गुणा कर देंगे। तो इसको तो 1 से और इसको 3 से गुणा कर देते हैं, तो आंसर क्या आएगा, ये तो ऐसी कैसी आ जाएगी, 6a + 3b बराबर 6, और ये आएगी 3 दूना 6a + 3 चौक 12b बराबर 3 पंजो 15। इसको घटाते हैं, चिन्ह चेंज कर लेते हैं, ये पूरा कट जाएगा। ये बनेगा -9b बराबर, ये बनेगा -9। तो b बराबर क्या आएगा, -9/-9 मतलब 1। b का मान आया 1। b का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, b का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। तो यहाँ से 6a + 3b बराबर 6, b बराबर 1 रखना है, तो 6a + 3 × 1 बराबर 6। आगे क्या बनेगी, 6a + 3 बराबर 6, तो 6a बराबर 6 - 3, तो a बराबर 6 में से 3 गया 3 बटे में 6, तो 1/2। a बराबर 1/2 और b बराबर 1 आया। अब यहाँ से हमने क्या माना था, हमने माना था 1/y बराबर a और 1/x बराबर b। तो यहाँ पे 1/y बराबर a, तो 1/y बराबर a का मान आया 1/2, और 1/x बराबर b माना था, b का मान आया 1। तो यहाँ से x का मान निकलेगा 1 और y का मान निकलेगा 2। यही हमारे आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 10 के बटे में x + y, 2 के बटे में x - y। यहाँ भी x + y और यहाँ भी x + y, x - y, है ना। तो अब क्या करते हैं, इनमें से डायरेक्ट मान लेते हैं, 1/x + y को तो a और 1/x - y को b। पूरे सवालों में यही करना है हमें, जो बटे में उसको मान लेना है, a और 1/x - y बराबर b। अब यहाँ पे इस a का गुणा इससे हो जाएगा, 10x + 2b, 10a + 2b बराबर 4। ये समीकरण 1। और यहाँ से बनेगी 15a - 5b बराबर -2, समीकरण 2। तो 10a + 2b बराबर 4 और 15a - 5b बराबर -2। अब यहाँ पे ये समीकरण 1 थी, ये 2 थी। अब किसी एक चर को एक जैसा करना था हमें,
तो किसको करेंगे, समीकरण 2 में हम क्या करें, 2 का गुणा कर दें और समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दें, इस तरीके से। तो देखो समीकरण क्या बनेगी अगली, 3 का गुणा 10 से हुआ तो 30A प्लस 3 दूनी 6B बराबर 3 चौक 12। 2 का गुणा 15 से होगा तो 15 दूना 30A माइनस 5 दूनी 10B बराबर 2 दूनी 4 माइनस का 4। चिन्ह बदल लेते हैं, माइनस प्लस और प्लस, ये पूरा कट जाएगा। 10 और 6 16B बना, 12 और 4 16 बना, ठीक है। तो B बराबर क्या आया, 16/16, B बराबर 1 आया। B का मान समीकरण 1 में रख दो तो 10A प्लस 2 × 1 बराबर 4। यहाँ से मान निकालेंगे, 10A प्लस 2 बराबर 4, 10A बराबर 4 माइनस 2, तो 10A बराबर 2, और यहाँ से A बराबर निकलेगा 2/10 बराबर 1/5, ठीक है। A बराबर आया 1/5 और B बराबर आया 1। अब यहाँ पे A क्या माना हमने, 1/x प्लस वाई को A माना, 1/x माइनस वाई को B माना। तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर में लिखेंगे 1/x प्लस वाई बराबर 1/5 और 1/x माइनस वाई बराबर 1। निकलेगा x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 3, और यहाँ से निकला x माइनस वाई बराबर 1 समीकरण 4। अब समीकरण 3 4 को सोल्व करेंगे। समीकरण 3 व 4 को सोल्व करते हैं तो वापस से वही विधि लगाएंगे, x माइनस वाई बराबर 1, इनके चिन्ह पलट देते हैं, ये माइनस का ये पूरा कट गया, ये बना 2y और ये बना 5 और 1 6। तो यहाँ से y बराबर निकलेगा 6/2 मतलब 3, और y बराबर 3 समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ से x बराबर निकलेगा 5 माइनस का y, तो x बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2, तो x बराबर 2 और y बराबर 3, यही हमारे आंसर। यहाँ पे 1/3x प्लस वाई को a माना, 1/3x माइनस वाई को b माना, यहाँ भी ऐसे माना, मान रखे तो a प्लस बी बराबर 3/4 बना, और यहाँ पे आया a माइनस बी बराबर -1/4। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से 4 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, तो 4a प्लस 4b बराबर 3। समीकरण 3 और समीकरण 2 से करते हैं तो 4a माइनस 4b बराबर -1। हमने क्या करा, हर में जो संख्या थी उसका गुणा पूरी इक्वेशन में कर दिया, तो हमारी नई इक्वेशन है ये बन गई। अब इनको हल कर लेते हैं विलोपन विधि से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चिन्ह पलटेंगे, यहाँ माइनस हुआ, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, तो ये पूरा कट गया, 4 और 4 8b बना, और 3 और 1 4 बना। तो यहाँ से b बराबर निकला 4/8 मतलब 1/2, b बराबर 1/2 आया, तो b का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, 3 में रखेंगे तो 4a प्लस 4 1/2 बराबर 3। यहाँ बनेगा 4a 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ बना 2 बराबर 3। यहाँ से आंसर आएगा 4a बराबर 3 माइनस 2, तो a बराबर आएगा 3 में से 2 गई 1 और बटे में 4, a बराबर 1/4। अब चूँकि हमने 1/3x प्लस वाई को a माना था और 1/3x माइनस वाई को b माना था, तो a का मान तो क्या आया 1/4, तो 1/3x प्लस वाई बराबर 1/4, और b का मान क्या आया 3x माइनस वाई बराबर 1/2, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमारी इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी, 3x प्लस वाई बराबर 4, 3x माइनस वाई बराबर 2, ये बनी 5 और ये बनी 6। अब हम इसे हल कर लेते हैं, चिन्ह पलट देते हैं, ये पूरा कट गया, ये बना 2y और ये बनेगा 2, तो यहाँ से y का मान निकलेगा 2/2 मतलब
1। y का मान समीकरण 5 में रख देते हैं। समीकरण 5 में रखेंगे तो 3x प्लस y की जगह रखा 1 बराबर 4, तो 3x बराबर 4 माइनस 1, तो x बराबर आएगा 3/3 मतलब 1। तो x का मान क्या आया 1, y का मान क्या आया 1। यही हमारे आंसर होंगे। कहा है समीकरण युग्मों में व्यक्त करके इनके हल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन हम 3.5 में कर आए हैं। माना स्थिर पानी में तैराक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे की है तथा स्थिर पानी में धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटे की है। धारा के अनुकूल चलने पर सापेक्ष चाल x प्लस y हो जाएगी, मतलब दोनों चालें आपस में जुड़ जाएगी। समय 2 घंटे दिया हुआ है, दूरी 20 किलोमीटर दूरी दी हुई है और दूरी का सूत्र होता है चाल इंटू समय। तो यहाँ पर अपना फॉर्मूला बनेगा, अपनी इक्वेशन बनेगी 2 गुणा में x प्लस वाई। 2 का घंटे का गुणा किससे हो रहा है, चाल से हो रहा है, समय का गुणा चाल से हो रहा है, बराबर दूरी कितनी आ रही है 20 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से 2 का भाग इसमें चला जाएगा तो x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण नंबर 1 बनी। ठीक है, अब धारा के प्रतिकूल अगर वो चलती है, मतलब धारा के विपरीत दिशा में वो चलती है, तो क्या बनेगा, धारा के प्रतिकूल चलने पर उन दोनों की दूरी क्या होगी, घटेगी। तो सापेक्ष चाल क्या होगा, सापेक्ष चाल भी एक दूसरे की माइनस में चली जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटे की। और समय दिया हुआ है उसका 2 घंटे और दूरी दी हुई है 4 किलोमीटर की। तो फिर से इक्वेशन क्या बनेगी, 2 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 4 बन रही है। तो अब यहाँ पे क्या बनेगी अपनी इक्वेशन, x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण सेकंड। ठीक है, समीकरण 2 को हल करते हैं, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 को लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 10, 2 को लिखते हैं x माइनस वाई बराबर 2। इनके चिन्ह चेंज कर लेते हैं, ये कट गया, ये बना 2y, 10 में से 2 गया 8, तो y बराबर 8/2 मतलब y बराबर 4। y का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या बनेगा, x प्लस 4 बराबर 10, तो x बराबर 10 माइनस 4 बराबर 6। तो x बराबर क्या बना, 6 बन गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करें, जो हमने दूरियां मानी थी उनको लिख देते हैं। x किसको माना था, स्थिर पानी में तैराक की चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की, और स्थिर पानी में धारा की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की। यही हमारे आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमसे कहा गया है कि पुरुषों और महिलाओं द्वारा अलग अलग कार्य किया जाता है। तो हमने माना कि पुरुष x दिन तथा महिला y दिन में कार्य पूरा करती है। यदि एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/x है तो 5 पुरुष द्वारा किया गया कार्य 5/x होगा। इसी प्रकार एक महिला द्वारा किया गया कार्य 1/y है तो 2 महिलाओं द्वारा किया गया कार्य 2/y होगा। अब इसी प्रकार 5 पुरुष और 2 महिलाओं का एक दिन का किया गया कार्य 5/x और 2/y जुड़ जाएगा। अब प्रश्नानुसार उसने क्या कहा, इन दोनों का किया गया कार्य 1/4 के बराबर है, तो समीकरण 1 बनी। और पुनः प्रश्नानुसार वो क्या कह रहा है कि 6 पुरुषों और 3 महिलाओं द्वारा एक दिन का किया गया कार्य 1/3 है, तो समीकरण 2 बन गई। अब यहाँ से हम क्या मान लेते हैं, माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b है, तो 1/x बराबर a और 1/y बराबर b माना। तो पहली समीकरण से देखो यहाँ क्या हो जाएगा, a का गुणा हो जाएगा 5a 2b बराबर 1/4। ठीक है, अब दूसरी समीकरण से देखो 6a 3b 1/3। अब यहाँ देखो ये पूरी इक्वेशनें जो बनी इसमें 3 और 4 आ रहे हैं, तो इसमें क्या करते हैं हम 4 का गुणा कर लेते हैं और इसमें 3 का गुणा कर लेते हैं पूरी में, तो हमारी इक्वेशनें आगे सोल्व हो जाएगी।
तो हम क्या करते हैं, 4 का गुणा इससे करते हैं, जो 4 पंजो 20 A प्लस 4 दूनी 8 B बराबर 1। ये बनी समीकरण नंबर 3। 3 छंग 18 A प्लस 3 तिया 9 B बराबर 1, समीकरण 4। ठीक है, 3 और 4 अलग अलग समीकरण बन चुकी है। अब इनको हल करते हैं तो क्या होगा, 20 A प्लस 8 B बराबर 1 और 18 A प्लस 9 B बराबर 1। अब इनको आगे हल करते हैं तो हमें क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक चर को बराबर कर देते हैं। तो किसको करें, देखो इसमें 9 का और इसमें 8 का गुणा कर लेते हैं तो हमारी समीकरण दोबारा बनेगी 20 नम 180 A प्लस 9 8 72 B बराबर 9 एकम 9। 8 का करते हैं, 18 8 144 A प्लस 8 नम 72 B बराबर 8। ये बनी। यहाँ से चिन्ह चेंज कर लेते हैं तो ये पूरा कट जाएगा। ये बनेगा 180 में से 144 अगर जाता है तो बचता है 36 A बराबर 9 में से 8 गया तो 1। तो 1 का मान क्या आएगा, A बराबर 1/36। A का मान समीकरण 3 में रख देते हैं तो 20 इंटू 1/36 प्लस 8B बराबर 1। इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा, 20/36 प्लस 8B बराबर 1। यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे तो 36 का एलसीएम 36 आएगा, इसके बटे में 1, यहाँ बचा 20, 36 36 8 है, 8 छंग 48 का 8 हासिल 4, 8 तिया 24 और 4 28, 288 B बराबर 1। यहाँ से हम किसका मान निकाल लेते हैं, 288 B, तो 20 प्लस 288 B बराबर 1 इंटू 36। यहाँ से हम मान निकालेंगे तो 288 B बराबर 36 माइनस 20। तो यहाँ से मान क्या आएगा, 288 B बराबर 36 में से 20 गया तो 16। यहाँ पे B बराबर आएगा 16/288। 16 का भाग देंगे एक बार, 16 का भाग दिया एक बार, 16 से काटा, 16 एकम 16, 16 दूना 32 होता है तो 12 बचा 128। 16 तो यहाँ कटेगा 8 बार 16 8 128, 1/18। तो A बराबर क्या आया, देखो A बराबर आया 1/36, B बराबर आया 1/18। अब हमने 1/x को तो A माना था, 1/y को हमने B माना था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आया आंसर, 1/x बराबर आया 1/36 और 1/y बराबर आया 1/18। तो यहाँ से x बराबर तो आया 36 और y बराबर आया 18। तो हमने क्या माना था कि एक पुरुष x दिन में कार्य करता है, तो मतलब एक पुरुष 36 दिन में कार्य पूरा करता है और महिला 18 दिन में कार्य पूरा करती है। यही हमारे आंसर होंगे। थर्ड पार्ट में रेलगाड़ी और बस की चाल अलग अलग दी हुई है और उनसे लगे समय भी अलग अलग दिए हुए, तो हमें उनकी चाल और बस की चाल ज्ञात करनी है। तो रेलगाड़ी की चाल हमने माना x किलोमीटर प्रति घंटे की थी, बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटे की थी। रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर जाने में 60/x घंटा लग रहा था, बस द्वारा 240 किलोमीटर जाने में 240/y घंटा लग रहा था। यह कैसे लिखा हमने, समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी 60, समय x, दूरी 240 और समय y। ठीक है, चाल y, उस प्रकार हमने लिखा। अब प्रश्नानुसार वो हमसे कह रहा है 60x प्लस 240 अपॉन वाई बराबर क्या होगा, 4 के बराबर होगा। ये हमारी समीकरण 1 बनी। अब फिर पुनः वह कह रहा है कि रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर जाने में 100/x घंटा लगता है और बस द्वारा 200 किलोमीटर जाने में 200/y घंटा लगता है। इन दोनों का योग कितना है, 25/6 निकल रहा है, मतलब 4 से 10/60। ठीक है,
तो 4 घंटे और 10 मिनट उसको लग रहे हैं। अब यहाँ पे हम मानते हैं 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। तो समीकरण 1 से जो हमारी समीकरण 1 थी उसमें क्या था, 60 था, तो 60 का गुणा a से हो जाएगा प्लस 240 b और बराबर 4। और समीकरण जो 2 है इसमें क्या होगा, 100a प्लस 200y बराबर 25/6। ठीक है, यहाँ भी आएगा। अब हमें क्या करना है, इसको एक जैसा करना है। तो सबसे पहले तो ये 3 और ये 4, समीकरण 4 को हम किससे गुणा कर लें, पूरी इस 6 से गुणा कर देते हैं तो रैखिक समीकरण बनेगी। 6 का गुणा 100 में हुआ तो 600a, 6 का गुणा 2 से हुआ तो 1200 बराबर 25, समीकरण नंबर 4। 3 और 4 अलग अलग बन गई, देखो 60a प्लस 240b बराबर 4 और 600a प्लस 1200b यहाँ b बराबर 25, ये समीकरण 3 और ये समीकरण 4। अब हमें इनमें से किसी एक को बराबर करना है, तो कैसे करेंगे, इसमें 10 का गुणा कर देते हैं, है ना। तो क्या बनेगा, 10 का गुणा 60 से हुआ तो 600a प्लस 2400b बराबर 40, और इसको ऐसी कैसे लिख देते हैं, 1 का गुणा करके। 1 का गुणा करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1200b बराबर 25। घटाते हैं, ये चिन्ह चेंज हुआ, ये कटा, ये चिन्ह चेंज, ये चिन्ह चेंज, यहाँ बचा 1200b और यहाँ क्या बचेगा 15। तो b बराबर 15/1200, 15 एकम 15, 15 × 120, b बराबर आया 1/80 का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो 60a प्लस 240 इंटू 1/80 बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 60a प्लस, इससे ये कटा 3 बार तो यहाँ बचा 3 बराबर 4। आगे इसको सोल्व करते हैं तो 60a बराबर 4 माइनस 3, तो a बराबर 1/60। a का मान आया 1/60, b का मान आया 1/80। यहाँ पे हमने क्या माना था, 1/x बराबर 1/60 लिखेंगे और 1/y बराबर 1/80 लिखेंगे, क्योंकि 1/x बराबर तो a और 1/y बराबर b माना था। तो x बराबर 60 और y बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा आया है। तो ये क्या थी, x थी हमारी रेलगाड़ी की चाल, तो x थी हमारी रेलगाड़ी की चाल, तो क्या आया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। y थी बस की चाल, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल रही है। ये हमारे आंसर हैं। और यहाँ पर आपके आज चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ। आप एग्जाम्पल करके देखिए, कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए।